सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के MCQ, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 5 मेंबर रिंग। तो इसमें से कौन सा ऐसा एजेंट है जिसकी 5 मेंबर रिंग नहीं है। सो देखिए, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में इसमें आपको स्ट्रक्चर्स ज़रूर करने होंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबका जो बेसिक रिंग होती है उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, ये पेरिडिन है, पायरोल रिंग है। देखिए ये 5 मेंबर रिंग होती है। यहाँ से 1 2 3 4 5 अगर काउंट करें। ये फ्यूरान होता है जहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। थायोफीन होता है जिसमें एस होता है, थायो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। पिरिडिन रिंग जो होती है ये 6 मेंबर रिंग होती है। बाकी सभी जो है देखिए पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, ये सारी ही तीनों ही 5 मेंबर रिंग हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट है एक हेट्रो एटम की तरह थायोफीन एंड पिरिडिन में रिस्पेक्टिवली। सो देखिए ये दोनों ही पिछले क्वेश्चन के ही स्ट्रक्चर हैं, बट इसमें आपको ये समझाना था कि सबसे पहले देखिए हेट्रो एटम क्या होता है। हेट्रो एटम होता है जब कार्बन की बजाय कोई दूसरा एटम जो है वो आके लग जाता है रिंग पे, तो उसको कहते हैं हम हेट्रो एटम। इस केस में देखिए एस लगा है, थायो ग्रुप लगा है। इस केस में एन लगा है जो कि पिरिडिन बना है, ये थायोफीन बना है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फर एंड नाइट्रोजन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सल्फर एंड नाइट्रोजन है। क्यों है, देखिए क्योंकि आपसे थायोफीन एंड पिरिडिन रिस्पेक्टिवली बोला है, तो पहले आपको थायोफीन में क्या प्रेजेंट है, देखिए सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है तो सल्फर है यहाँ पर देखिए, एंड पिरिडिन में क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए दोनों ही ऑप्शन में है नाइट्रोजन सल्फर, सल्फर नाइट्रोजन, बट रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब पहले थायोफीन का आपको बताना है, फिर आपको पिरिडिन का बताना है। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजो-पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है, पूछा है आपसे। देखिए तो इंडोलिन, इंडोल, इंडोलिडीन या डायाजीन। आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडोल। इस फिगर में भी आप देख रहे हैं, देखिए बेंजीन, ये वाली रिंग जो होती है देखिए इसको कहते हैं बेंजीन रिंग। और इस पर जब पायरोल अटैच हो जाती है, अभी हमने पिछले वाली स्लाइड पे देखा था, इस रिंग को कहते हैं 5 मेंबर रिंग होती है पायरोल, जिसमें NH अटैच होता है, कार्बन की जगह एक हेट्रो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये है देखिए इंडोल बेंजो-पायरोल रिंग। फिर देखिए इंडोलिन क्या होता है। इंडोलिन में ये वाला डबल बॉन्ड जो है 2 और 3 के बीच में, अगर ये रिमूव हो जाता है तो इसको इंडोल बन जाता है, इंडोलिन। डायाजीन देखिए इस तरह से होते हैं जहाँ पर 2N ग्रुप जो है 2 हेट्रो एटम होते हैं, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं कार्बन की जगह। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन पे अलग अलग इनके आइसोमर्स होते हैं अलग अलग पोजीशन पे। सो इन सभी के स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए देखिए अच्छे से। तो देखिए पूछा आपसे इसमें से कौन सा ऐसे एजेंट हैं, कौन से ऐसे 2 एजेंट्स हैं जो कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। प्रोफ्लेविन एंड क्लोरोक्रेसोल, बेंजाइल पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन, बुसल्फान एंड एजाथायोप्रिम एंड कैफीन एंड निकेतामाइड। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रोफ्लेविन एंड क्लोरोक्रेसोल। देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ी है सारी ही ड्रग्स, तो इनकी क्लासिफिकेशन आपको अगर आती है तो आप इजिली आंसर दे पाएंगे इन सारे ही क्वेश्चन का। तो प्लीज़ ड्रग की क्लासिफिकेशन आप ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा बेंजाइल पेनिसिलिन एम्पिसिलिन, ये पेनिसिलिन क्लास के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। बुसल्फान एंड एजाथायोप्रिम एंटी कैंसर ड्रग, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। कैफीन एंड निकेतामाइड क्या होते हैं, CNS स्टिमुलेंट ड्रग होती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करती हैं। तो ये तीनों ही ड्रग देखिए अलग हैं। तो हमारी क्या है, प्रोफ्लेविन एंड क्लोरोक्रेसोल ही आती है एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में। अगर स्ट्रक्चर देखिए प्रोफ्लेविन का, तो देखिए एक्रिडिन डेरिवेटिव होता है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी देखेंगे अपनी। तो ये वाली रिंग जो होती है एक्रिडिन होती है रिंग, जिसपे 2 अमीज ग्रुप जो है वो अटैच होते हैं। क्लोरोक्रेसोल का इस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर क्लोरोक्रेसोल, ये फिनोल पे जब CH3 ग्रुप अटैच होता है इसको हम क्रिसोल कहते हैं, और जब इस पर क्लोरीन ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसको क्लोरोक्रेसोल कहते हैं। तो प्लीज़ स्ट्रक्चर आप ज़रूर याद रखें, स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में।
ब्रांड नेम डिटॉल, बेंजाइटॉल एंड फेयरजिनॉल में इसमें से कौन सा एक ऐसा एजेंट है जो कि बेसिक एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह प्रेजेंट होता है, जो कि एसेंशियल होता है इन सारे प्रोडक्ट्स में? क्लोरोऑक्सीलिनोल, सिट्रीमाइड, फिनोल या प्रोफ्लेविन? आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्लोरोऑक्सीलिनोल। देखिए ये वाला एजेंट होता है। डिटॉल, बेंजाइटॉल, फेयरजिनॉल ये सारे ही एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जो कि अब देखा ही होगा आपने कि माइनर कट्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें ये होता है, देखिए क्लोरोऑक्सीलिनोल जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट होता है। इन सारे ही किस तरह से इसका नाम पड़ा है, देखिए यहाँ से ये बेंजीन रिंग पे जब OH अटैच होता है तो ये पूरा ही ग्रुप फिनोल बन जाता है। तो इसकी नंबरिंग की है, देखिए 1 2 3 4 एंड 5 एंड यहाँ 6 होगा। तो 4 पे देखिए यहाँ पर 4 पे क्लोरो प्रेजेंट है, 3 5 डाईमिथाइल फिनोल ग्रुप है। तो नेमिंग भी आपको ज़रूर याद रखनी है, आपसे नेमिंग भी पूछ लिया, ये नॉमेनक्लेचर भी पूछ लिया जाता है। तो सारे ही आपको याद रखना है देखिए क्लोरोऑक्सीलिनोल के बारे में। एक्रिडिन 3,6 डायमीन केमिकल नेम है इनमें से कौन से एजेंट का? नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, प्रोफ्लेविन, सिट्रीमाइड या बेंजाल्कोनियम क्लोराइड? आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रोफ्लेविन का केमिकल नेम है देखिए एक्रिडिन 3,6 डायमीन। ये देखिए यहाँ पर ये एक्रिडिन रिंग होती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबरिंग आपको याद रखना जब भी आप केमिकल स्ट्रक्चर्स करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। एक्रिडिन में देखिए इस तरह के 3 रिंग्स होते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होती है, जिसमें मिडल रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एज एन हेटेरो एटम। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर देखिए 5 नंबर इसको नहीं दिया जाता क्योंकि ये एक हेटेरो एटम है, तो स्किप कर दिया जाता है इसको। एंड यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर होता है, यहाँ दिया जाता है इसको 5 नंबर। फिर 6 7 8 9 एंड 10। तो ये पूरी ही रिंग जो है ये एक्रिडिन रिंग है। पर प्रोफ्लेविन क्या है? एक्रिडिन का डेरिवेटिव है, मतलब इसमें यहाँ पर 3 एंड 6 पोजिशन पे डाई अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये प्रोफ्लेविन है। देखिए प्रोफ्लेविन क्या है? देखिए एक्रीफ्लेविन डेरिवेटिव है जो कि एक तरह का डिसइंफेक्टेंट बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है। सो देखिए 2 तरह के एजेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं बैक्टीरियासाइडल, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, वो ऐसे एजेंट्स होते हैं, ये देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक है प्रोफ्लेविन, जो कि इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, इनको ग्रो नहीं होने देते हैं फर्दर। तो ये 2 तरह के अलग अलग एजेंट्स होते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोफ्यूरेंटोइन इज करेक्ट? तो बोला है आपसे कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। सबसे पहले देखिए इट कंटेन 5 नाइट्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन। तो देखिए ये पूरा नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का स्ट्रक्चर है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन में ही आपसे बोला है कि क्या 5 नाइट्रोफ्यूरान रिंग प्रेजेंट होती है, तो येस। ये देखिए ये फ्यूरान रिंग होती है जहाँ पर ये 5th पोजिशन, या अगर नंबरिंग दे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5th पोजिशन पे नाइट्रोफ्यूरान रिंग प्रेजेंट है। एंड सेकंड है देखिए इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन। तो देखिए यहाँ पर ये जो रिंग होती है ये होती है इमिडाजोलिडीन। नंबरिंग यहाँ से देते हैं 1 2 3 4 5, तो इमिडाजोलिडीन 2,4 डाइओन। तो येस प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। सो ये भी करेक्ट है। इसके ये अलग अलग ब्रांड नेम्स यूरीफास्ट, नाइफ्यूटिन एंड यूरिबिड के नाम से आता है, तो ये भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सारी ही स्टेटमेंट जो है देखिए नाइट्रोफ्यूरेंटोइन के बारे में वो करेक्ट है। ये एक तरह की ऐसी मेडिकेशन है जिसको यूटीआई जो होते हैं, जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। देखिए ये भी वर्क करता है बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब आप कह सकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते हैं फर्दर। सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव होते हैं इनमें से किसके? सल्फानिलमाइड के, सल्फाएसिटामाइड, सल्फामिथॉक्साजोल या सल्फाडायाजीन। आंसर है इसका ऑप्शन ए। सो देखिए सल्फोनामाइड जो है सल्फानिलमाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब इनको इनसे डिराइव किया जाता है। ये देखिए सल्फानिलमाइड का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है देखिए टू ग्रुप जो है वो आपस में अटैच होते हैं, एनिलीन एंड सल्फामाइड ग्रुप। एनिलीन देखिए ये बेंजीन पे जब NH2 ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये होती है पूरी एनिलीन रिंग। और ये देखिए ये सल्फामाइड ग्रुप होता है जहाँ पर ये देखिए SO2 NH2 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर R प्रेजेंट होता है इसके। तो R मतलब कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है, इस केस में एनिलीन अटैच हुआ है, दैट इज वाई इसका पूरा ही नाम पड़ा है सल्फानिलमाइड। तो सल्फोनामाइड जो है ये इससे डिराइव किए जाते हैं। देखिए एनी क्लास ऑफ सिंथेटिक ड्रग जो कि सल्फानिलमाइड से डिराइव किए जा रहे हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस मल्टीप्लाई नहीं होने देते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को। अलग अलग क्लासिफिकेशन
होती है, देखिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं, इन सभी के स्ट्रक्चर अगर हो सके तो आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर देखिए शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनके क्लासिफिकेशन को भी याद रख सकते हैं। देखिए अलग अलग एजेंट्स होते हैं, सल्फाडायाजिन, सल्फामिथाजिन, सल्फाएसिटामाइड, सल्फिसॉक्साजोल, सल्फीमिथेजोल। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग में होता है देखिए सल्फामिथॉक्साजोल एंड सल्फामोक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग में होते हैं सल्फाडॉक्सिन, सल्फामिथोपायराजिन, सल्फाडाइमिथॉक्सिन एंड सल्फोरमिथॉक्सिन। तो ये सारे ही अलग अलग एजेंट्स होते हैं सल्फोनामाइड कैटेगरी के। सल्फोनामाइड की में से कैसी एक्टिविटी होती है? एंटीप्रोटोजोअल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल या एंटीस्पाज्मोडिक। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एंटीबैक्टीरियल होती है एक्टिविटी होती है सल्फोनामाइड की। सो देखिए अगर जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, जनरल मैकेनिज्म देखें कि किस तरह से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो क्या होता है देखिए पाबा पैरामिनोबेंजोइक एसिड जब पेट्रिडिन से कंबाइन करता है डाईहाइड्रोपेट्रोएट सिंथेज की प्रेजेंस में, ये बैक्टीरियल सेल की बात करें, देखिए बैक्टीरियल सेल कैसे ग्रो करती हैं वो आपको बता रहे हैं। तो ये पेट्रोएट सिंथेज की मदद से डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड बनता है। फिर डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज की मदद से ग्लूटामेट की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है बैक्टीरियाज में। फिर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड ये जो है देखिए कन्वर्जन होता है, एनर्जी रिलीज होती है NADPH, NADP में कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज की मदद से। तो ये क्या बन जाता है देखिए टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है बैक्टीरियल सेल्स में, जिससे उनके DNA RNA प्रोटीन सिंथेसिस होता है उनमें और वो ग्रो करते हैं। बट सल्फोनामाइड देखिए यही काम करता है, ये सल्फोनामाइड जो है ये ब्लॉक कर देता है पाबा एंड प्लस पेट्रिडिन को डाईहाइड्रोपेट्रोइक एसिड में कन्वर्ट होने ही नहीं देता है। तो ये पूरी ही प्रोसेस जो है ये ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे कि बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया जाता है सल्फोनामाइड्स के द्वारा। 2-पैरा-अमीनोबेंजीन सल्फोनामिडो पिरिमिडिन, इसमें से किसका केमिकल नेम है? अमीनोबेंजीन का क्लोरोबेंजिल, पिरिमिडिन या सल्फाडायाजीन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सल्फाडायाजीन। तो देखिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग याद रखना आपको। सबसे पहले नंबरिंग में क्या किया जाता है, एक बेसिक रिंग जो है सबसे जो मेन रिंग है उसको सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखिए पिरिमिडिन को सिलेक्ट किया गया है। पिरिमिडिन ये वाले रिंग होते हैं देखिए जिसमें बेंजीन जो होते हैं उसमें 2 हेटेरो एटम्स 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर। तो पिरिमिडिन को बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया है यहाँ, फिर उसकी नंबरिंग की गई है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर यहाँ पर देखिए जब भी नंबरिंग करते हैं हम, तो हम यहाँ से राइट टू लेफ्ट आते हैं, इस तरह यहाँ से लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे। तो इधर से लेके यहाँ देखिए इधर तक आया जाता है, जो बेसिक रिंग सिलेक्ट की जाती है उस तक। तो यहाँ पर देखिए 2 सबसे पहले 2 सिलेक्ट किया है। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं देखिए पैरा अमीनो बेंजीन, ये अमीन बेंजीन में पैरा पोजीशन पे अमीन प्रेजेंट है। सो पैरा अमीनो बेंजीन, सल्फोन अमीडो, ये देखिए सल्फा ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो सल्फोन अमीडो पिरिमिडिन, तो पूरा ही इसका नाम इस तरह से रखा गया है। देखिए तो क्या होता है देखिए सल्फाडायाजिन ये एक तरह का एजेंट होता है जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मलेरिया में भी कभी कभार इसको यूज़ किया जाता है। ईयर इन्फेक्शंस, रूमेटिक फीवर एंड मेनिंजाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसे बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री है इसमें, तो आपको इसमें नंबरिंग याद रखनी है, किस तरह से कौन कौन से बेसिक रिंग्स होती हैं उनको याद रखना है, ताकि हर कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसकी जगह भी, तो आप इजीली जो है उसका आंसर दे पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, जिसमें हम MCQ कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 30 विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।